कैंसर मुक्त बनाना है। सिगरेट ही पीते हैं हम, तो बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट से कैंसर होता है। हम तो खाते हैं, फेंक देते हैं, हम पानी पी लेते हैं, एक मिथ है। एक पूरे देश की दशा और दिशा को बदलने का एक मुहिम है डॉक्टर साहब की। आपने सही कहा, तंबाकू एक मीठा शहद है, जहर भी है। वो शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तंबाकू से नाता तोड़ो और स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो। नमस्कार, मैं सृष्टि हेलो नवलगढ़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने साथ में मौजूद है अनिल जी सांगनेरिया, जो कि ओरल कैंसर के विशेषज्ञ हैं मुंबई हॉस्पिटल के अंदर, जो कि नवलगढ़ के रहने वाले हैं। ओरल कैंसर का मतलब जो मुंह के अंदर जो कैंसर हो जाता है तंबाकू खाने से, उसके विशेषज्ञ हैं। ये नवलगढ़ को तंबाकू मुक्त करने के लिए अपने स्तर पर विशेष योगदान दे रहे हैं और तंबाकू मुक्त हो एक बच्चे से शुरुआत कर रहे हैं। हर स्कूल कॉलेज में जाके तंबाकू मुक्त के लिए स्पीच दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि तंबाकू खाने से कितने नुकसान होते हैं। मैं बताना चाहूँगी, तंबाकू के अंदर 60 विषैले पदार्थ जो है वो मिलाए जाते हैं, जो कि अपने ब्लड के साथ में अपने लंग्स के अंदर जाते हैं और अपने फेफड़े जो हैं उनको ख़राब करते हैं, जिसके कारण अपने जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता और कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ने की क्षमता जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। बाकी जो अपने साथ में अनिल जी सांगनेरिया जो डॉक्टर हैं, उनसे अपन बातचीत करेंगे। अपने साथ में नवीन जी शर्मा जो सर है वो अपने साथ में मौजूद है। इन्होंने आज एक नवलगढ़ को तंबाकू मुक्त करने के लिए एक बहुत ही शानदार आयोजन जो है वो किया है। मैं भी जब ये सुना तो मैं भी सर काफ़ी अच्छा लगा कि पहली बार मैंने ऐसा सुना कि तंबाकू मुक्त आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो सर बताइए। सबसे पहले मैं सभी नवलगढ़ वासियों को एसएन विद्यालय परिवार की तरफ से नमस्कार प्रेषित करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर अनिल जी सांगनेरिया, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, बिच कैंडी हॉस्पिटल बॉम्बे। सर एसएन विद्यालय स्कूल के विद्यार्थी हैं और उस समय से हैं जब इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सान्याल जी हुआ करते थे। तो अपने गुरु के प्रति समर्पण का जो भाव और अपनी जन्मभूमि के प्रति जो लगाव, वो मेरे को देखने को समझने को जो मिला, वो डॉक्टर साहब के अंदर असाधारण और अद्वितीय है। और डॉक्टर साहब से मैं जब से जुड़ा हूँ तो डॉक्टर साहब एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के साथ साथ आप एक अच्छे चित्रकार हैं। सर की बॉम्बे के अंदर गैलरी वगैरह लगती है और सर कवि भी हैं, तो कला के सच्चे उपासक हैं और माँ सरस्वती आप पर निश्चित रूप से मेहरबान है। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन हमारे नवलगढ़ के लिए बहुत गर्व और गौरव का विषय है कि आज डॉक्टर साहब की उपस्थिति के अंदर सबसे पहले नगर पालिका से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जनसाधारण को तंबाकू से मुक्ति मिले, वो अवेयरनेस डेवलप करने के लिए ये रैली निकालने का आयोजन किया गया, जिसमें एसएन विद्यालय के विद्यार्थी, जीपीएस बीएड कॉलेज और महिला पीजी गर्ल्स कॉलेज के विद्यार्थी भी शामिल थे और उनको एस्कॉर्ट करने के लिए सभी शिक्षाविद भी हमारे साथ शामिल थे। और डॉक्टर साहब अनिल जी सांगनेरिया की जो पूरी टीम है, यूनिट है, वो सब सारा आज काम किया और उनका सभी का समापन एसएन विद्यालय के अंदर हुआ। डॉक्टर साहब का उद्बोधन हुआ, विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर ने जो हमें मुंह दिया है वह कोई कचरा पात्र नहीं है कि उसके अंदर अनावश्यक और अनगल चीज़ें हम डेली लाइफ रूटीन के अंदर ग्रहण करें। तो ये डॉक्टर साहब का एक एक्सपीडिशन है और एक पूरे देश की दशा और दिशा को बदलने का एक मुहिम है डॉक्टर साहब की। वह वास्तव में रिमार्केबल है। डॉक्टर साहब इज़ अ डिवाइन सोल। मैं तो विद्यालय परिवार और श्री नवलगढ़ विद्यालय कमेटी की तरफ से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और डॉक्टर साहब एसएन विद्यालय के विद्यार्थी हैं। 60 साल पहले डॉक्टर साहब ने यहाँ से विद्या अर्जन की थी और उसके बाद अपनी फर्दर स्टडी करने के लिए डॉक्टर साहब यहाँ के बाद जयपुर से फिर यूएस बॉम्बे से आपने अपनी हायर एजुकेशन वगैरह प्राप्त की।
हर स्कूल के अंदर हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, हम भी काफ़ी में जाते हैं, लेकिन आपके मन में ये कैसे आया कि मैं बच्चों को जागरूक करूं और तंबाकू मुक्त का आयोजन जो है वो करूं? ये बात सर सबको बताएं, ताकि मैं ये सबसे ये विनती करूंगी कि हर स्कूल के अंदर तंबाकू मुक्त का आयोजन जो है वो हर जगह होना चाहिए। सही, बहुत अच्छा। इसमें सरकारी हस्तक्षेप भी है, और जो अब तो वो सरकार द्वारा जो भी इंटॉक्सिकेशंस के साधन हैं उन सब पे स्टेटरी वार्निंग्स वगैरह भी प्रिंट आउट होती है। इन सब के बावजूद जो हमारे पास सबसे सशक्त साधन है वह है शिक्षा, और विद्यार्थियों के द्वारा हम ये मैसेज हर घर तक माउथ पब्लिसिटी के द्वारा भेजना सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके द्वारा उनके माता पिता और सोसाइटी के अंदर इसकी सभी को अवेयरनेस और जानकारी मिले। नमस्ते सर, आपका हेलो नवलगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। सर ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी जानकर, डॉक्टर्स काफ़ी हैं और आपने ये जो मुहिम चलाई, और फिर आप नवलगढ़ के रहने वाले हैं, और ये जो मुंबई के अंदर जो हॉस्पिटल है, अभी सर ने भी आपको इंट्रोडक्शन दिया कि मुंबई के अंदर हॉस्पिटल में ये कैंसर के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। तो सर पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तंबाकू जो है एक तरीके से मीठा जहर है, तो इस चीज़ के बारे में जो जनता आपको देख रही है उसके बारे में बताइए। आपने सही कहा, तंबाकू एक मीठा शहर है, शहद है, जहर भी है। वो शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मैं कैंसर फील्ड से बहुत सालों से 40 साल से जुड़ा हूँ। बॉम्बे में मेरी सेवाएं बॉम्बे हॉस्पिटल, बीच केंद्रीय सेफी हॉस्पिटल इसी फील्ड में है। और ये तंबाकू सेवन के कारण से ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। 70 to 80% कैंसर इंडिया में पर्टिकुलरली तंबाकू सेवन के कारण से होते हैं। तंबाकू जिसके टच में आएगा वो स्मोक या पुड़िया गुटखे के रूप में लंग्स को स्मोक के रूप में जब जाएगा। ये सर अपनी लंग्स तक कैसे पहुंचता है? स्मोकिंग करते हैं बच्चे, जैसे अपनी स्मोकिंग कर रहे हैं तो अपने ब्लड के द्वारा ये नो डायरेक्ट इनहेल करेंगे ना, स्मोक करेंगे, स्मोक करेंगे, धुआं को अंदर लेंगे तभी तो स्मोकिंग का उनको आनंद आता है ना। बीड़ी सिगरेट या जो भी हुक्का जो यूज करते हैं उसमें तंबाकू को जलाया जाता है और वो इनहेल किया जाता है, तो उसका जो वेपर, उसकी जो वो तंबाकू का जो निकोटीन जो पदार्थ है वो नुकसान करता है, टार है वो नुकसान करता है। तो तंबाकू में 4000 से भी ज़्यादा हानिकारक केमिकल्स हो, एक भी केमिकल ऐसा नहीं है जो लाभदायक, एक भी सिंगल। और जो आप बता रहे हैं कि लंग्स में, मैंने कहा जहाँ भी वो टच करेगा तो उसको ज़्यादा उपयोग अपने हिंदुस्तान में या तो स्मोकिंग के रूप में करते हैं, बीड़ी सिगरेट, तो उससे धुआं बनेगा, उसको इनहेल करेगा। कोई भी व्यक्ति उसको यूज़ कर रहा है वो इनहेल ही करेगा ना, उसको उसी से आनंद आता है। या पुड़िया पाउच इसके लिए च्यू करेगा, उसको च्यू करेगा, वो निगलेगा तो वो पेट के अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन्स के अंदर जाएगा। यदि उसको इनहेल करेगा तो लंग्स के अंदर जाएगा, उसके बाद में वो खून में अब्जॉर्ब होता है उसके बाद में, और वो वहाँ जाने के बाद में भी बहुत सारी बीमारियाँ करते हैं। तंबाकू केवल कैंसर ही नहीं करता है, निश्चित रूप से 70 to 80% ये रिकॉर्ड है, मतलब इज ए नॉट आई एम सेइंग फॉर सेक ऑफ माई सेल्फ सेइंग, इज ए रिकॉर्डेड थिंग इन द हेल्थ मिनिस्ट्री रिकॉर्ड्स द तंबाकू is a main cause of the cancer in India, 70 to 80% solid cancer। इसके साथ में तंबाकू, जैसे आपने कहा, खून में जाएगा, बहुत सारी बीमारियां करते हैं। जितने हार्ट अटैक यंगस्टर में आते हैं वो तंबाकू के कारण से आते हैं, ये रिकॉर्ड देती है। तंबाकू सेवन और उसके साथ में और एसोसिएट बीमारी हार्ट अटैक का मेन कारण है। उससे पैरालिसिस होते हैं, उससे इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, उससे ब्लड वेसल डिजीज होती है, उसे मुंह खराब होना, वो होना, हेल्थ खराब होती है, कंसंट्रेशन खराब होता है। सो मेनी डिजास्टर्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ टोबैको यूज, सो मेनी। तो ये कार्यक्रम शर्मा जी ने हमको बहुत सहयोग दिया, बहुत आभारी हूँ, मैनेजमेंट का आभारी हूँ। और ये हम बहुत 15-20 सालों से यहाँ इस क्षेत्र में कर रहे हैं। हमारी एक संस्था है जागरण, जो NGO है, नॉन प्रॉफिटेबल, एंड वी डोंट टेक डोनेशंस ऑल्सो। सो जो मेरा इधर आने का मकसद, मेन कारण, इसी क्षेत्र से बहुत सारे पेशेंट, यंग पेशेंट हमारे पास बॉम्बे में आते हैं, और भी हिंदुस्तान के बहुत क्षेत्र से, जिनकी उम्र 30-35 साल की होती है और वो इससे बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, और वो अनलकीली वो एडवांस स्टेज में भी आते हैं कि उनको जानकारी नहीं, वो टेस्ट नहीं करा, हमारे पास आते हैं तो हम उनकी जब हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं, और वॉलेंटरली हम उनको आगे पूछते हैं कि तंबाकू का उपयोग किया है या नहीं।
सब बोलते हैं हम 20 साल से कर रहे हैं, 10-15 साल से, हमारी स्टूडेंट से इससे कर रहे हैं, और वो बीमारियां इतनी बढ़ जाती हैं, उनका ऑपरेशन इतना एक्सपेंसिव, उनकी फैमिली डिवास्टेड होती है। ऐसे टाइम पे जिनका भविष्य इतना उज्जवल होना चाहिए, वो एक बीमारी से ग्रस्त होकर अनसर्टेनिटी, दे बिकम ए काइंड ऑफ ए टेबो इन ए सोसाइटी, इन ए फैमिली ऑल्सो। तो हमने ऐसा विशेष करके, मैं सर हमें हॉस्पिटल में ऑपरेशंस करता हूँ, कॉरिडोर्स हमारे घूमते हैं, हमें सर्जन एज ए क्लिनिशियन प्रोफेशनल, वाई शुड नॉट आई गो टू माई ओन एरिया एंड एड्रेस दिस इशू टू द स्टूडेंट पर्टिकुलरली, क्योंकि वहीं से यह शुरुआत होती है और उनको इस बात के लिए जागरूक किया जाए। इसीलिए हमारी संस्था का नाम जागरण है, और उनको साइंटिफिकली समझाया जाए। आई एम नॉट कम एज ए पॉलिटिशियन, आई एम नॉट कम एज ए सोशल वर्कर, तो वी हैव ए बैकग्राउंड ऑफ science behind the use of tobacco and is why it causes so many problems, diseases. तो वो प्रेजेंटेशन हम बच्चों के सामने करते रहते हैं। आज ये एक रैली के रूप में था, हम उसको साइंटिफिकली प्रेजेंट भी करते हैं। कल किया था हमने DPS स्कूल में, इस स्कूल में पहले भी किया, आगे भी करेंगे, और भी बहुत स्कूल में 20 साल से माता जी हमारे संस्था के सेक्रेटरी है, भाई महेंद्र जी ट्रेजरर है, वो सब इन्वॉल्व है। हमारा मोटिवेशन फैक्टर एक ही है कि इस उम्र में जब बच्चे एजुकेशन ले रहे, शर्मा जी जैसे टीचर जब उनको आगे भविष्य के लिए, एक अच्छे करियर के लिए इतनी अच्छी एजुकेशन दे रही है, कुछ चीज़ कमी रह जाती है जो इसी उम्र में डेवलप होती है। उनका अच्छा करियर होने के बाद में भी उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। उसमें कुछ आदतें होती है और कुछ समझ होती है। वो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज़ ए पावरफुल थिंग, बट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ और करियर अलग इशू है, तो उनमें एक फैक्टर होता है हेल्थ, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको ये मोटिवेट किया जाए, आप अच्छे व्यक्ति बनो, हेल्दी व्यक्ति बनो, मानसिक, शारीरिक, स्पिरिचुअल रूप से, फिर आप करियर के आगे बढ़ो, तो उनका जीवन भविष्य एक उज्जवल, एक असाधारण बन जाएगा नेचुरली। तो हमारा ये केवल एक सिंपल तंबाकू या कैंसर का विषय नहीं है, एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है हमारा, जिनको मोटिवेट करे, यू डेवलप राइट हैबिट्स, लिव ए राइट वे, get a good education, career oriented, don't be stressful, don't develop the modern lifestyle, so many life factors also which will harm you. You may get a good position, अच्छे डॉक्टर, प्रिंसिपल, कुछ भी बन जाओगे, लेकिन इस बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे तो जीवन अच्छा नहीं होने वाला है। तो कोई मोटिवेट करे, who will motivate? So we are one of the part of that. और सर एक चीज में, he is the motivational factor. Teachers and प्यारे बच्चों, जरा थोड़ा listen me properly. आज से 60 साल पहले इसी संस्था से मैं निकल के जयपुर गया था, उदार प्रदेश, उसके बाद में बॉम्बे के बाद US कैंसर की उपाधि हमने प्राप्त करी, और बहुत पैसे लोगों का हम इलाज करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बीच में मैं क्यों आया हूँ इतनी दूर से। कल हमने इसी के संबंध में DPS स्कूल में एक प्रोग्राम किया था, कैलाश भाई साहब भी थे वहाँ पे, और उसका उद्देश्य क्या है, तंबाकू और कैंसर के बारे में बहुत चर्चा हुई है। अभी माता जी ने, शर्मा जी ने, नवीन जी शर्मा जी ने, और अपने जितने भी उद्योगक थे, उन्होंने आपको अच्छी तरह समझाया कि तंबाकू एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और उद्देश्य से यहाँ बताने आया हूँ। बहुत सारे भाषण इसके बारे में होते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है, हर सिनेमा हॉल में इसके बारे में चर्चा की जाती है, पिक्चर मूवी शुरू होने के लिए, लेकिन उसका एक जो एस्पेक्ट है वो आप लोगों को कोई नहीं बताया जाता कि तंबाकू सेवन करने से नुकसान क्यों होता है, लॉजिस्टिकली, साइंटिफिकली क्यों नहीं बताया जाता है। और उसके कारण से बहुत जने आप में से भी, आपके परिवार से भी, जो आज 10 साल से उसका उपयोग कर रहे हैं, और मेरे इस ग्रुप में भी ऐसे बहुत जने हैं जो बहुत करते होंगे, मेरे को नहीं मालूम है, वो 15 साल से कर रहे हैं। उनके पास हम जाते हैं, उनको बोलते हैं ये उसका उपयोग नुकसानदायक है, वो इस बात को नहीं समझते, बोलते हैं हम 10 साल से इसका उपयोग कर रहे हैं, हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो 20 साल से उपयोग करें, उनको कोई नुकसान नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो छोड़ क्यों नहीं सकते, और उनका नुकसान कब होने वाला है, निश्चित रूप से होने वाला। कल हमने DPS स्कूल में एक बहुत अच्छा साइंटिफिक प्रेजेंटेशन किया था, यहाँ भी हम ऑर्गेनाइज करने वाले थे। नेक्स्ट विजिट में आप लोगों को भी एकत्रित करके हम वो प्रोग्राम करेंगे। तंबाकू का एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है, वो बताने जा रहा हूँ। तंबाकू में 4000 से भी ज्यादा केमिकल्स होते हैं, 4000। उसमें बहुत सारी गैसेज होती है, अमोनिया,
नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हर तरह से नुकसान करती है। और जो विशेष जिससे कारण से एडिक्शन डेवलप होता है वो एक निकोटिन पदार्थ है। आपने ओबामा को देखा होगा जब वो 26 जनवरी को अपने यहाँ पे रिपब्लिक डे पे आमंत्रित थे, स्टेज पे बैठे हुए, उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी, तो उनको कैमरे ने केस किया, वो कुछ खा रहे थे, तो बाद में उसकी बहुत पब्लिसिटी हुई थी। वो भी तंबाकू को यूज करती, स्मोकर, वो स्मोकर, तो उसको उसकी लत लगी, उसकी वाइफ वॉज आफ्टर ही कि आपको छोड़ना पड़ेगा, तो उसका रिप्लेसमेंट वो खा रहे थे निकोटिन, जिसे आदत पड़ जाती है। तो तंबाकू में दो सबसे खतरनाक पदार्थ होते हैं, टार एंड निकोटिन। निकोटिन से आदत पड़ जाती है, आप फिर उसको छोड़ नहीं सकते। मेंटली, फिजिकली, साइंटिफिकली उसका रीजन है, वो मैं कोई अच्छी तरह प्रेजेंटेशन के ओके आई एक्सप्लेन यू। और उसके कारण से जो तंबाकू का यूज करता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर उसके बस में नहीं होता है उसको छोड़ने के लिए। फिर हम उसको कोई भी देंगे तो वो एक्सक्यूज देता है। सेफ जीबी पोदार कॉलेज में मैं एड्रेस कर रहा था स्टूडेंट्स को, माता जी भी उस समय थे। एक बच्चा खड़ा हुआ, आप में से एक बच्चा लड़का, क्योंकि डॉक्टर साहब आप कह रहे हो तंबाकू बंद कर दीजिएगा, तंबाकू तो हमारे लिए गॉड है, गॉड है। ये अटर प्रिंसिपल लोग है कि आप मत बोलिएगा, मेरे को इसको बोलने दीजिएगा। तंबाकू गॉड है, क्यों गॉड है कि उस पर डिपेंड हो गया वो। अभी वो खाए वगैरह रह नहीं सकता, उसको नींद नहीं आती है, सुबह बराबर तरह से मोशन नहीं होता है, इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टोबैको। क्यों? क्योंकि वो निकोटिन के कारण से। और दूसरा जो वर्स्ट केमिकल उसमें होता है वो टार, TAR, एक केमिस्ट्री है इसकी। वो टार ऐसा सब्सटेंस है जिसके भी कांटेक्ट में आएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा लंग का केस है, तो तंबाकू को जिस तरह से भी कोई यूज करेगा वो नुकसान करेगा। कोई पुड़िया खा रहा है या कोई पाउच खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है या स्मोक कर रहा है, तो वो केमिकल जिसके भी कांटेक्ट में, मुंह के कांटेक्ट में, लंग के कांटेक्ट में, पेट, इंटेस्टाइन, जिसके भी कांटेक्ट में आएगा वो टार कैंसर बनाता है। वो केमिकल है जिससे कैंसर बनता है, नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान में आज के दिन ये रिकॉर्डेड है, हेल्थ मिनिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि 70 to 80% कैंसर इंडिया में केवल तंबाकू कारण से होता है, केवल तंबाकू। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात की, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रिवेंशन करने से कैंसर से होने वाली बहुत खतरनाक फाइनेंशियली, फैमिली, हेल्थ, बहुत सारे हजार्ड्स क्रिएट होते हैं। आपको इस बात का एहसास जब होगा, आप ऐसे कई पेशेंट के कांटेक्ट में आएंगे। तो अपन जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम है, प्रिवेंशन प्रोग्राम है। आपकी इस उम्र के लिए ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी उम्र में और अर्ली कॉलेज में ये इसकी लगत शुरू हो जाती है। आप दूसरे के कांटेक्ट में आए, कोई एक मिनट रोक दीजिए, आप 1 मिनट रोक दीजिए, 1 मिनट रोक दीजिए, एक दिन। तो ये आते इसी उम्र में शुरू होती है। आपको आश्चर्य होगा, हम और कोई बच्चों को जाके क्यों नहीं बता रहे, ये बच्चों में आते शुरू होती है, फिर 20 साल जाती है। मेरे पास जो मोटिवेशनल फैक्टर था, शर्मा जी, आई टेल यू, केला जी, बॉम्बे हॉस्पिटल, आई वाज इन बॉम्बे हॉस्पिटल, कैंसर सर्जन इन बॉम्बे हॉस्पिटल। इस क्षेत्र से कल मैंने आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे, कितने आपके जैसे बच्चे पढ़े हुए उनमें आते शुरू होगी, वो 20-25 साल के हो गए, उनके कैंसर डेवलप हो गए, वहां आए हमारे पास में। मैंने कहा आप लोगों ने क्या किया? ये तंबाकू के कारण से। तो आपने हमको किसी ने, हमारे क्षेत्र में किसी ने बताया नहीं कि तंबाकू से भी कैंसर हो सकता है। अब उनका इलाज असंभव है, बहुत बच गए, कहीं नहीं बच पाए। मेरे उस दिन सोचा कि मैं ऑपरेशन थिएटर में, हॉस्पिटल कॉरिडोर में मेरी सर्विस देने के लिए मेरे क्षेत्र में जाके लोगों को अवगत कराऊंगा कि तंबाकू का सेवन नहीं करे। आई थिंक दैट वाज द मोटिवेशनल फैक्टर, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। उसका एक बहुत व्यापक प्रेजेंटेशन शर्मा जी, नरेंद्र जी, नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगा तो मैं करूंगा। आपको एक ही सलाह है, आप बहुत अच्छे स्कूल में है, बहुत अच्छे, जालान जी से मिला हूं मैं। नवीन जी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट principal, I said. I tell you, he's not a principal, he's not a teacher, he's like a philosopher. I told him also, you're a philosopher. So philosopher and teacher combination, I think the best combination. He's a soulful person and you have wonderful teachers with you, all wonderful. I'm going to make them. और आप लोगों का भविष्य है, आप ये मान के चलिए, we talking about your future, we all are concerned for your future. Me, principal साहब, जालान साहब, all social worker, politician, Kailash bhai, all we concerned for your future. We just talking about your future. आप बहुत अच्छा कैरियर लेंगे,
बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। कैरियर से आपका एक अलग जीवन का आयाम बनेगा, एक जीवन का, लेकिन जीवन नहीं बनेगा कैरियर से। आपको जीवन बनाना है तो अभी से अच्छी आदतें डालिएगा, अच्छी हॉबीज डालिएगा, अच्छी एक्सरसाइज करिएगा, अच्छी डाइट, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज यू कैन परफॉर्म, बट नेवर यूज द टोबैको, नेवर यूज द अल्कोहल, डोंट डेवलप दिस हैबिट। और ये हमारा केवल आप लोगों को एड्रेस नहीं करना है, आप प्लीज अपनी कम्युनिटी में, अपने भाई बंधुओं को, समाज में जिसको भी आप मिले उनको बोलिएगा कि हमने ऐसे प्रोग्राम अटेंड किए, इसमें इसके बारे में चर्चा हुई है, वो साइंटिफिक है और आप लोगों को उपयोग नहीं करने से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीचर्स कभी कभार जब मौका मिले अपने स्कूल में भी बच्चों को इसके बारे में जानकारी दे। बहुत सारी और चीजें हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर होती है जिसको अपन इग्नोर करते हैं। वी डोंट एड्रेस दोस थिंग्स, यू नो, वी जस्ट फॉरगेट अबाउट only concentrate on the curricula. Don't concentrate that only always. Sometime in between, the students should be addressed about this issue. Health is very important. यदि आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका जीवन अच्छा है, फिर कैरियर का मजा अलग ही है। I am enjoying that thing. Thank you very much.